जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी जो आपका SSC MTS 2024 का एग्जाम होने वाला है उससे पहले इस वीडियो को विजिट कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए SSC MTS 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन वीडियो को कंप्लीट ध्यान से जरूर देखेगा और सुपर फास्ट तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आए हैं और इनका रिवीजन कराने वाले हैं। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और गोल्डन होने वाला है और इसी वीडियो से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गरबा जो आपका नृत्य है वह आपका किस राज्य का नृत्य है। तो बात करते हैं गरबा नृत्य की। तो मेरे प्यारे साथियों गरबा आपका गुजरात का नृत्य है, आपको ध्यान होना चाहिए गुजरात, इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का कार्यान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है। इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है SSC MTS के लिए कि आयुष्मान आपका भारत डिजिटल मिशन की जो कार्यान्वयन करने वाली संस्था है इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम क्या है, तो नाम हो जाएगा NHA, आपका विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो बताइए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो थे वे थे आपके RK षणमुख चटर्जी चेट्टी, आपके क्या है इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति संस्था है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है SSC MTS 2022 और जो आपका 2023 में क्वेश्चन हुआ था, दोनों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये कि निम्नलिखित में से RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाली मौद्रिक नीति आपकी संस्था कौन सी है। तो वह आपकी संस्था कौन सी है, तो बैंक दर इसमें विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो ऑप्शन है आपके लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या दास वंश। तो बताइए ऐसा दिल्ली सल्तनत का आपका ऐसा कौन सा वंश था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जो शासन किया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका तुगलक वंश ने किया था, यानी विकल्प इसमें सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और सबसे कम जो शासन किया था वह आपका लोधी वंश ने किया था। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है। तो आपसे बताना होगा आपका नागरिकता से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों को जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता के अधिकार या नागरिकता देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 इसमें आपका विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी SSC MTS की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मांडो उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। इंपोर्टेंट उत्सव है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है मांडो उत्सव। तो मांडो उत्सव जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों वह आपका गोवा से है, आपका डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब बनाया जाता है। तो बताइए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आपसे पूछा गया है तो 17 मई को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासिका के सिक्के पर अंकित थी। इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि देवी लक्ष्मी की जो आपकी क्या थी, आपकी आकृति थी वह आपका किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर आपकी क्या थी, अंकित थी। तो
वह आपका मुस्लिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों वह मुस्लिम शासक था आपका मोहम्मद गौरी, यानी इसमें सी विकल्प में आपको मोहम्मद गौरी दिया गया है, जिसका आपका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद गौरी आपका इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो कौन सी आपकी देशांतर है? तो आपकी 82 डिग्री आपकी 30 अंश क्या है? आपकी क्या है? आपकी देशांतर है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन है भारत में दिहंग किस नदी को कहा जाता है? तो भारत में जो आपका दिहंग किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल आपका जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिहंग किस नदी को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो दिहंग नदी को कहा जाता है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है नौरोज या नवरोज भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है जैन, सिख, आपका बौद्ध या पारसी। तो ये आपका जो नवरोज है वह भारत में जो बनाया जाता है वह आपका पारसी धर्म के लोग बनाते हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप भी अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला जो आपका श्री धर्म संस्था स्थित है तो वह मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन से राज्य में है? तो वह आपकी केरल राज्य में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो संकटग्रस्त प्रजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो संकटग्रस्त जो आपकी जाति है वह है आपका एशियाई हाथी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी वह मेरे प्यारे साथियों आपकी जो की गई थी 1891 में की गई थी, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी टीम में किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही जवाब होगा बार्सिलोना, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि भूटान आपका भारत का एक पड़ोसी देश है और जिसकी आपकी क्या है आधिकारिक भाषा पूछी जाती है, मुद्रा पूछी जाती है और राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान की आपकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा, क्या जोंगखा जो है वह आपकी भूटान की आपकी क्या है आपकी आधिकारिक भाषा है, यानी बी विकल्प में आपको जोंगखा दिया गया है जो आपका सही जवाब इसमें आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया है? तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको आपका किस दिन अपनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को बात कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सती प्रथा का प्रथम अभिलेखनीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखनीय उदाहरण मिलता है मेरे प्यारे साथियों वह जो मिलता है आपका गुप्त काल में मिलता है, आपको पता होना चाहिए, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किसने की थी? तो आपकी किसने की थी आपको पता होगा, आपकी किसने की थी? व्योमेश आपका चंद्र बनर्जी, आपका इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नदी मालाबार पठार की नहीं है? तो मालाबार पठार की नदी नहीं है तो आपकी चंबल नदी, महानदी, केन नदी या बेतवा नदी। तो महानदी आपकी मालाबार पठार की नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया? तो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सी समिति थी आपकी? तो हाशिम समिति थी। कौन सी समिति थी? हाशिम समिति का जो गठन किया गया था बीपीएल परिवारों की जांच करने के लिए किया गया था, यानी डी विकल्प में आपको हाशिम समिति दिया गया है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? सभी बच्चों को पता होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका, प्रतिदिन सुबह को कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो कौन सा कार्य है आपका? आपको पता होना चाहिए ये कार्य भी। तो कौन सा कार्य है आपका? अलार्म घड़ी का बजना। अलार्म घड़ी का जो बजना है वह आपका क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपके कितने तत्व जो हैं सूचीबद्ध हैं? तो कितने तत्व सूचीबद्ध हैं बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके 118 तत्व जो हैं वे आपके सूचीबद्ध हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुीय कक्षाव में कितने घटक होते हैं? तो कितने घटक होते हैं आपके? 3 घटक होते हैं। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका अधिनियमित किया गया था, यानी उपभोक्ता जो आपका संरक्षण अधिनियम था वह आपका किस वर्ष लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना होगा 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। कब आया था? 1986 में, यानी ए विकल्प 1986 में दिया गया है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया? तो निम्नलिखित में से जो भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है वह आपका निशा को नहीं किया गया है, जायद में किया गया है, खरीफ में किया गया है, यानी रबी में भी किया गया है। तो इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। आपको ध्यान रखना होगा, ए विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो लाला हरदयाल की बात की गई है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके जो जुड़े हुए थे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी गदर पार्टी विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक है? तो मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक आपका कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज आपके मराठा वंश के प्रसिद्ध आपके क्या है? संस्थापक हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने वर्ष थे आपके? आप सभी को पता होगा। तो कितने वर्ष के बाद विजय प्राप्त की थी? आपकी सही जवाब होगा 15 वर्ष बाद, या 15 वर्ष था या 8 वर्ष? तो बताइए कौन सा था? 8 वर्ष था आपका, सॉरी, ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से जो संबंधित है वह है आपका अनुच्छेद 51। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो 51 में तो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य आपके 51 के कै में है, और 51 जो करता है वह आपका अंतरराष्ट्रीय और आपका सुरक्षा के प्रचार यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जो संबंधित है वह आपका आर्टिकल 51 है, जबकि मौलिक कर्तव्य आपके 51 के कै में है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो पोशाक आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कौन से राज्य की है? आपको पता होना चाहिए, आपके असम राज्य की है, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो क्वेश्चन थे वे 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो आपसे क्वेश्चन आपके सीधे आपको एग्जाम में मिलने वाले थे। कहाँ पर मिलने वाले थे? एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलने वाले थे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको भी वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको एसएससी एमटीएस के साथ साथ सभी जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें आपको मदद करेंगे। तो आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।